पहले क्वार्टर में कोहाट ईगल का पल्ला भारी रहा एक गोल से। बहुत मामूली सतह पर भारी रहा उनका पलड़ा, बट पै दर पै हमले दोनों टीमें एक दूसरे पर करती रही। ये मैच के इब्तदाई मराहिल थे जब हमीदुल्लाह को बॉल फीड की गई। वाहिद प्लेयर थे डी के अंदर जो खुले खड़े थे और उसका भरपूर फायदा उठाया। उसके बाद काफ़ी हमले किए गए कोहाट ईगल्स की जानिब से, लेकिन हर बार हमले को टाला मर्दान बेयर्स ने। बहुत अच्छा गोल किया था ये हिदायतुल्लाह ने, और इसी वजह से इनको एक गोल की सबकत हासिल हो गई है। इसके साथ साथ कुछ आपको एग्रेशन भी देखने को मिला ग्राउंड के अंदर। दोनों ही टीमें जान लगाती नजर आई और बेहतरीन खेल पेश करती नजर आई। पहले क्वार्टर के बाद सूरत हाल कुछ इस तरह है कि कोहाट ईगल्स एक गोल से लीड कर रही हैं। इट्स 1-0 इन फेवर ऑफ कोहाट ईगल्स। अलबत्ता मर्दान बेयर्स के लिए जो उनके मेन प्लेयर्स थे, ज़करिया की बात की जाए या आदिल की बात की जाए, वो उस तरह रूप में हमें आज नजर नहीं आए हैं या पूरी तरह इन एक्शन अभी नहीं आए। अभी देख रहे हैं कि कल जो जिस तरह वो खेल का मुजाहिरा कर रहे थे, वो इंतहाई फुर्ती के साथ बॉल को आगे बढ़ा रहे थे, डिफेंस भी कर रहे थे। लेकिन दानिश भाई, इसमें जो भी खिलाड़ी है तमाम को अभी से, अब मैच के पहले लम्हे से जिस तरह हमने देखा कि कोहाट की टीम जो है वो एग्रेसिव पोजीशन में थी, तो इस तरह मर्दान टीम को भी मैच के पहले लम्हे से अपने एग्रेसिव पोजीशन पे आना चाहिए, क्योंकि बाद में उनको काफी मुश्किल होगी कोहाट पर मनाज़िर देखने को मिलते हैं हमें मैच में। लेकिन अगर हम खट्टी मीठी चीज़ों की बात करें तो चारसदा की लीची बड़ी मशहूर है, और मैं तो लीची भी पेड़ों से तोड़ तोड़ के खाना चाहता हूँ। ये लीची जो है ये भी हरिशन का इलाका है, वहाँ पर ये लीची बहुत ज्यादा जबरदस्त है, इंतहाई मीठी भी है, ताज़ा भी यहाँ मिलती है। और मैच का आगाज हो चुका, दूसरा क्वार्टर अंडरवे। एक बार फिर अदील का अच्छा पास, लेकिन वहां पर कलेक्ट करने में थोड़ी सी देरी की जवाद ने, जो बॉल तक नहीं पहुंच पाए। अच्छा मौका था मर्दान टीम के पास, अगर बॉल को डी के करीब ही रोकते और डायरेक्ट हिट लगाते तो मेरे ख्याल में उनके हिस्से में भी गोल आ जाता, लेकिन वहां पर बदकिस्मती से मर्दान का टीम का खिलाड़ी मौजूद नहीं था। एहतशाम से बॉल बिलाल की तरफ, बिलाल का बैक पास अरबाज की तरफ, अरबाज से लेफ्ट विंग से मूव क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है। डिफेंडर्स वहां पर मौजूद जिनको चकमा देकर डायरेक्शन चेंज की, गेम को लेके गए राइट विंग की जानिब जहां पर एहतशाम मौजूद है, लेकिन बॉल इंटरसेप्ट हुई हमीदुल्लाह से। बिलाल को बैक पास किया गया था, लेकिन बिलाल पर भरपूर प्रेशर डाला आदिल ने। बिलाल ने अपनी पोजीशन में वापस ली बॉल। दो डिफेंडर वहां पर मौजूद थे, मर्दान टीम का खिलाड़ी बॉल को डी के अंदर दाखिल करना चाहता था, लेकिन वहां पर उनका कोई दूसरा साथी मौजूद नहीं था, जबकि डिफेंस के लिए कोहाट टीम के दो सीनियर खिलाड़ी मौजूद थे और वही सीनियर खिलाड़ी उनसे बॉल छीनने में कामयाब हो गए। बॉल कोहाट टीम के पास एक दूसरे को समझदारी के साथ और बड़े अच्छे अंदाज में पास करते हुए बॉल को आगे ले जाने की कोशिश की जा रही है कोहाट टीम के जानिब से। आलीशान भी आगे मौजूद है। बॉल को पास किया जा रहा है, बॉल कोहाट टीम के पास मौजूद है, डी के अंदर बॉल, लेकिन वहां पर मर्दान टीम का खिलाड़ी मौजूद था, उन्होंने बॉल को रोके रखा। खतरा है मर्दान टीम के लिए अभी भी, क्योंकि सीनियर खिलाड़ी वहां पर मौजूद है अलीशान, जो पूरे टूर्नामेंट में, पूरी लीग में अच्छी कारकर्दगी दिखाई है उसने। कितना सेफ डिस्टेंस पर आप देखें, फॉरवर्ड का रास्ता रोके रखा अलीशान ने, और वहां पर असफर याकूब भी ताक में मौजूद थे। सीनियर खिलाड़ी का एक भी दानिश भाई ये फ़ायदा होता है कि वो जिस पोजीशन पे होता है तो जो उसके सामने मुखालिफ खिलाड़ी होता है उस पर भी प्रेशर आता जाता है थोड़ा, कि इससे किस तरह अपने आप को बचाया जा सके और बॉल को इससे दूर ले जाया जा सके। बिल्कुल, जैसे जैसे एक्सपीरियंस आता जाता है आप गेम को बेहतर अंदाज में रीड करना शुरू हो जाते हैं। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह असफर याकूब इस तरह इस वक्त गेम को रीड कर रहे हैं, शानदार अंदाज में मोमेंटम अपनी तरफ खींच के लाना चाहते हैं, इसीलिए बैक पास करके अलीशान को अब की बार गेम में इन किया गया है। 25 यार्ड लाइन क्रॉस करके डी में दाखिल हुए अलीशान, वापस बॉल हासिल करना चाहते हैं, लेकिन थोड़ी सी देर कर गए। वहां पर थोड़ा सा जल्दी पास करते शाहफहद और अलीशान को जल्दी इन्वॉल्व करते तो खतरा हो सकता था, बट मौका मिला डिफेंडर्स को आने के लिए। अब की बार मर्दान बेयर्स की टीम काउंटर पर जा रही है और अच्छा काउंटर नजर आ रहा है। राइट विंग पर अदील मौजूद है, अदील का पास, लेकिन दूर दूर तक कोई फॉरवर्ड मौजूद नहीं। दोनों जाने से बहुत ज़बरदस्त हमले की गई। अलीशान ने काफ़ी अच्छा मूव लिया था, लेकिन वहाँ पर थोड़ी पूर्ति की ज़रूरत थी, और काउंटर अटैक में भी मर्दान की जानिब से जो अटैक किया गया था, बाल्टी के अंदर है, खतरा है कोहाट टीम के लिए।
कोहाट टीम के लिए बड़ा खतरा था क्योंकि बाल्टी के अंदर दाखिल हुई थी। वहां पर 2-3 खिलाड़ी मर्दान टीम के मौजूद थे, लेकिन वहां पर कोहाट ईगल की टीम ने बाल को दोबारा वहां से हिट लगाई और डी से बाहर कर दी। बाल इस वक्त अलीशान के पास मौजूद है। अलीशान बड़ी समझदारी के साथ बाल को अपने साथ रखी हुई है। बाल को हवा में उछाला और 7वें नंबर की शर्ट वाले खिलाड़ी पीछे भाग रहे हैं बाल के, लेकिन नाकाम रहे। शायकीन भी यहाँ पर मौजूद इस ज़बरदस्त मुकाबले से महसूस होते हुए। मीनवाइल मर्दान बेयर्स थोड़ा सा मोमेंटम अपने फेवर में करने की कोशिश कर रही है। यहाँ मर्दान बेयर्स को एक गोल मिल जाए तो मैच मजीद इंटरेस्टिंग हो जाएगा। मैच को बराबरी की पोजीशन पर लाने के लिए मर्दान टीम को स्ट्रगल करनी होगी। पहला गोल करना होगा कोहाट ईगल के खिलाफ, लेकिन मेरे ख्याल में जिस तरह कोहाट टीम खेल रही है वो ये मौका बिल्कुल नहीं आने देगी कि मर्दान गोल करे। और कहीं ना कहीं मर्दान बेयर्स की टीम से भी चूक हो रही है। आप देखिए एक बार फिर अनफोर्स्ड एरर्स देखने को मिला। आपकी पोजीशन में बॉल था, आपने सामने वाले को बॉल पकड़ा दिया और वो बॉल लेकर भागना शुरू हो गया। तो इस तरह की गलतियां होंगी तो मर्दान के लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा। मर्दान टीम के सपोर्टर जो शायकीन बैठे हैं वो भी काफ़ी परेशान नजर आ रहे हैं क्योंकि कल भी उन्होंने मैच हारा था। आज दोबारा कोहाट ईगल ने पहला गोल किया है मैच के पहले ही क्वार्टर में। दूसरा क्वार्टर भी होने जा रहा है। मैच 20वें मिनट में दाखिल हुआ है और मर्दान टीम अभी तक कोई गोल करने में कामयाब नहीं हुई है, जबकि कोहाट ईगल के हिस्से में एक गोल आया है। तो ये काफ़ी प्रेशर बिल्ड हो चुका है मर्दान टीम के ऊपर। मीनवाइल एक और खतरा लाहक है इस बार मर्दान की टीम को। असफर याकूब जा रहे हैं बॉल इंजेक्ट करने के लिए। दिस इज हाउ दे गॉट द पेनल्टी कॉर्नर। आप देखें स्टिक से स्टिक फंस गई थी और उनको खींचा, जिसकी वजह से पेनल्टी कॉर्नर मिला। राइट, असफर याकूब इंजेक्ट करेंगे। एहतशाम बॉल को रोकने के लिए वहां पर मौजूद हैं। उनके साथ अरबाज भी मौजूद है, अपनी टीम के लिए ड्राइव प्ले स्पेशलिस्ट है। हियर कम्स इंजेक्शन। एहतशाम ने रोका और अच्छी ड्राइव प्ले पर गोल। कोहाट ईगल के हिस्से में बड़ी कामयाबी है, दूसरा गोल करने में कामयाब हुए हैं कोहाट ईगल के। और इस तरह मर्दान बैरियर्स पर प्रेशर मजीद बढ़ चुका है। रिप्ले में हम देख सकते हैं खूबसूरत अंदाज में बॉल को पास किया, वहां पर रुका और डायरेक्ट हेड लगाई और ये गोलकीपर बॉल को रोकने में बिल्कुल नाकाम रहे। बड़ी अच्छे अंदाज में ये गोल भी हुआ है। कोहाट ईगल की जानिब से 2 गोल की बर्तरी हासिल हो चुके हैं इस मैच में। मर्दान अभी तक कोई गोल करने में नाकाम रही। अरबाज अपनी टीम के लिए ड्रैग फ्लिक स्पेशलिस्ट के तौर पर खेलते हुए नजर आ रहे हैं। इससे पहले भी पेनल्टी कॉर्नर पर उन्होंने ड्रैग फ्लिक लगाई थी। दिस वन वाज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द राइट साइड व्हिच इज व्हाई ही गॉट द गोल। दानिश, हमने देखा कि कुछ निजी स्कूलों के बच्चे भी यहाँ मैच देखने आए थे। उन्होंने यहाँ पर जो खिलाड़ी है उनको शानदार अंदाज में खराजी तहसीन पेश किया, उनके हौसले बढ़ाए, उनका इस्तकबाल भी किया। तो ये अच्छी अलामत है कि लोग हॉकी में दिलचस्पी ले रहे हैं। बिल्कुल, किसी भी प्लेयर का अगर आपको कॉन्फिडेंस बढ़ाना हो तो उसकी मुलाकात फैंस से करानी बड़ी ज़रूरी होती है। और ये वो फैंस हैं जिन्होंने दिल खोल कर इन प्लेयर्स को दाद दी। आई एम श्योर जो कॉन्फिडेंस और जो एतमाद इन प्लेयर्स को मिला होगा वो आगे चल के नज़र आएगा आपको इस टूर्नामेंट में। बिकॉज नाउ दे नो कि उनको देखा जा रहा है और उनसे एक्सपेक्टेशंस हैं, ये बड़ा ज़रूरी है। बड़ी प्यारी बच्चे जो हैं, प्यारे बच्चे यहाँ पर मौजूद हैं मैच को देखने के लिए। और जिससे पहले हम बात कर रहे थे तरीन साहब कि ये मैच न सिर्फ इन खिलाड़ियों के लिए, जो बच्चे हैं उनके लिए भी देखने को मौका मिल रहा है। तो उनमें भी काफ़ी जज्बा पैदा होगा और मुस्तक़बिल में किसी न किसी खेल में आने के लिए उनमें। इस बार उबैद लेफ्ट विंग से असफर को पास किया। असफर के साथ बिलाल मौजूद है, लेकिन असफर बॉल को खुद लेकर आगे बढ़े, वापस पास किया उबैद की तरफ। उबैद ने बॉल को इंजेक्ट करना चाहा डी की तरफ, लेकिन इंटरसेप्ट हुआ। अभी भी बॉल उबैद के पास, लेकिन बिलाखिर उनसे बॉल छिना। मुसलसल दबाव बरकरार है मर्दान टीम पर और कोहाट ईगल इसी दबाव का फ़ायदा उठा रही है। मैच के पहले ही लम्हों में उन्होंने गोल किया था पहला, जिससे मर्दान टीम पर दबाव बढ़ा और उसी दबाव को बरकरार रखती हुई कोहाट ईगल ने दूसरा गोल भी कर दिया है। मर्दान टीम के सपोर्टर काफ़ी परेशान नजर आ रही है क्योंकि उन्होंने अभी तक कोई भी गोल नहीं किया है। परेशानी की अभी भी कोई बात नहीं है, इवन दो 2 गोल के खसारे में है, बट टाइम बहुत बाकी है। और मर्दान बेयर्स ने कल भी साबित किया था कि वो पलक झपकते ही 2-3 गोल स्कोर कर सकते हैं। जकरिया को अपना किरदार निभाना होगा यहाँ पर। एक बार फिर जकरिया के पास बॉल, चकमा दिया अलीशान को, एक स्टिक की मदद से बॉल को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। 3 प्लेयर्स को चकमा दे चुके हैं, डी के अंदर दाखिल हुए और बिलाखिर उनको डिपोजेस किया गया। बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से डिफेंस किया डिफेंडर ने।
और मर्दान टीम में भी काफ़ी अच्छे खिलाड़ी मौजूद हैं, लेकिन मुसलसल मर्दान टीम की जानिब से दानिश भाई मैं एक बात नोट कर रहा हूँ कि मुसलसल बाल को उनकी जानिब से हवा में उछाल रहा है या हवा में बाल को एक दूसरे के साथ पास किया जा रहा है। डी में दाखिल हुई और पास किया, लेकिन डिफेंडर ने इसको रोका। यहाँ पर क्रेडिट कोहाट ईगल्स को भी देना पड़ेगा क्योंकि उन्होंने बड़ी ज़बरदस्त मैन टू मैन मार्किंग की हुई है मर्दान बेयर्स के अच्छे प्लेयर्स पर। ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि आप ये स्ट्रैटेजीज घर से बना के आते हैं, ये स्ट्रैटेजी कोच आपको देता है कि इस प्लेयर को खेलने नहीं देना, किस प्लेयर को किस तरह रोकना है और आगे नहीं बढ़ाना, ये तो एक लाइमल का हिस्सा है और इसी पर ये अमल कर रहे हैं मर्दान के जो ज़करिया वगैरह। या मर्दान की टीम कल जिस तरह खेली थी पेशावर के खिलाफ, तो आज उस तरफ वो नहीं दिख रही। काफ़ी मौके भी मिले मर्दान को, लेकिन उनसे फ़ायदा नहीं उठा सके। बिल्कुल हॉकी में चलाकी बड़ी नज़र आती है हमें। ये मैच आप ना सिर्फ जियो सुपर की स्क्रीन पर बल्कि साथ साथ www.jiosuper.tv/live पर भी मुलाहिजा कर सकते हैं। अग्रेशन नज़र आ रहा है इस वक्त दो प्लेयर्स के दरमियान। बिलाल खुश नहीं थे, जो अग्रेशन दिखाया मर्दान बेयर्स की टीम ने, ग्रीन कार्ड दिखाया है बिलाल को। रिप्ले में आप देखें, इवन दो बिलाल के खिलाफ अग्रेशन दिखाया गया था। किसी भी खेल में स्ट्रेटजी जो है वो अहम हिस्सा होती है, लेकिन खासकर हॉकी में क्योंकि यहाँ पर आपको बॉल एक खिलाड़ी से दूसरे खिलाड़ी को पास करना होता है और जिस खिलाड़ी को पास करना होता है उसको भी आपकी मेंटालिटी समझनी पड़ती है कि भाई अभी बॉल मुझे पास हो रहा है, मैंने आगे जाने के चंद लम्हों में आपने फैसला करना होता है कि कौन सा खिलाड़ी जो है वो मेरा सेफ है ताकि मैं उसको बॉल पास कर सकूँ और वहाँ पर गोल किया जा सके। और इसी समझदारी का नाम मेरे ख्याल में हॉकी है। कुछ समझदारी, कुछ चालाकी, ये दोनों चीज़ें मिल जाएं तो आपको बेहतरीन हॉकी देखने को मिलती है, जो इस वक्त हम कोहाट ईगल्स की जानिब से देख रहे हैं। सेंटर से राइट विंग की जानिब एहतशाम को पास आया, एहतशाम ने वापस अरबाज की तरफ बॉल दी, अलीशान के पास बॉल, कंट्रोल दिखा रहे हैं अलीशान अपना, बॉल को लेकर डॉच करते हुए दो प्लेयर्स को चकमा देते हुए मूव किया लेफ्ट विंग की जानिब, बैक पास दिया, एक और बैक पास अरबाज की तरफ। यकीनी तौर पर मोमेंटम को स्लो करने की कोशिश की जा रही है यहाँ पर, कोहाट ईगल्स की तरफ से डोमिनेट करना चाह रहे हैं और मजीद कॉन्फिडेंस ख़त्म करना चाह रहे हैं मर्दान बेयर्स का। बाल्टी के अंदर डायरेक्ट हिट लगाई लेकिन हाथ से लग गई बॉल। अच्छा मौका था मर्दान बैरियर के साथ कि वो गोल करते। खिलाड़ी जख्मी हुई है, 27 नंबर की शर्ट पहनी हुई खिलाड़ी के हाथ पर बॉल लगी। बहुत ही अच्छा पास था, अगर वो कलेक्ट करती तो बिल्कुल गोल खाली तो एक गोल तो कर सकते थे। अगर हम रिप्ले देख सकें तो बॉल को कलेक्ट करते हुए घूमना चाह रहे थे वो। ये रिप्ले में हम देख सकते हैं कि किस तरह बॉल को पास किया और ये बॉल सीधा आगे जाकर हाथ पे लग गया काशिफ के। हॉकी स्टिक की मदद से सिंगल टच करके कंट्रोल करके कलेक्ट करके पास करना चाह रहे थे लेकिन नाकाम रहे काशिफ। अगर वो बॉल को समझदारी से रोक रखती और डायरेक्ट हिट दूसरे हिट लगाती गोल की तरफ तो आसानी रहती, मर्दान टीम गोल करने में कामयाब होती। मैच 27वें मिनट में दाखिल हो चुका है। कोहाट ईगल के 2, मर्दान कोई भी गोल न कर सकी। इस दौरान पेनल्टी कॉर्नर मिला है मर्दान बेयर्स को, जिससे बिल्कुल भी खुश नहीं थे कोहाट ईगल्स के प्लेयर्स। अच्छा मौका है मर्दान टीम के पास। किस मौके से कोहाट ईगल या मर्दान बियर्स किस तरह फ़ायदा उठा सकती है। एक अच्छा मौका है सेकंड क्वार्टर के आखिरी लम्हात में, चंद मिनट रहते हैं सेकंड क्वार्टर में, तो मर्दान बियर्स की कोशिश होगी कि उसमें कम से कम एक गोल तो कर सकें, क्योंकि 0 के मुकाबले में 2 गोल से बरतरी हासिल है कोहाट ईगल को। दोनों टीम तैयार, अंपायर ने सीटी बजाई, बॉल को पास किया, बॉल को रोका, हेड लगाई, डायरेक्ट हेड लगाने की कोशिश की लेकिन वहां पर बॉल को रोके रखा गोलकीपर ने। अच्छी मुजाहिमत की कोहाट ईगल की टीम की जानिब से। मर्दान टीम ये मौका भी उनके हाथ से ये मौका भी गया। अच्छा मौका था उनके साथ गोल करने का। मौका यकीनी तौर पर था कोहाट ईगल्स के पास, बट इनफैक्ट मर्दान बेयर्स के पास, बट इस अपॉर्चुनिटी को डिनाई किया। एक बार फिर अब आगे बढ़ रहे हैं लेकिन बॉल को छीना गया। कुछ फुर्ती नज़र आ रही है अब मर्दान बेयर्स की टीम में, जो प्रेशर एक्सर्ट किया था उसके नताइज भी नज़र आ रहे हैं। कोहाट ईगल न सिर्फ अटैकिंग पोजीशन
पर अच्छी खेल रही है, बल्कि डिफेंस भी अच्छी तरीके से कर रही है और इसका मुजाहिरा उन्होंने लास्ट पेनल्टी कॉर्नर में किया। जिस तरह हमने देखा कि अटैक की कोशिश की गई मर्दान बैरियर्स की जानिब से, लेकिन उन्होंने गुवाहाटी ईगल ने अच्छी तरह डिफेंस किया और इसी डिफेंस की बदौलत उन्होंने अभी तक 2 गोल किए हैं, जबकि मर्दान कोई भी गोल न कर सकी। मैच 29वें मिनट में दाखिल हुआ है। मैच का दूसरा क्वार्टर ख़त्म होने में चंद लम्हे बाकी है, लेकिन मर्दान मुसलसल कोई गोल न कर सकी, जबकि गुवाहाटी ईगल को 2 गोल की बर्तरी हासिल है और इसी बर्तरी की वजह से मर्दान टीम पर प्रेशर बेल्ट हुआ है और इसी प्रेशर का फ़ायदा उठाती हुई गुवाहाटी टीम आगे बढ़ रही है। एक दूसरे को बॉल पास करते हुए बॉल को पास किया अलीशान के पास। अलीशान बॉल को आगे लेकर जा रहे हैं। मर्दान टीम का खिलाड़ियों से बॉल छीनने की कोशिश कर रहा है, लेकिन खूबसूरत अंदाज में पास किया बॉल को और 11 नंबर की शर्ट पहनी हुई खिलाड़ी वो वैसे ही तरह क्लिक नहीं कर सकी, वरना अच्छा मौका था। अदील तने तनहा बॉल को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। उनके इर्द गिर्द 4-5 प्लेयर्स मौजूद थे। He went for a shoot, missed it completely. स्कूल के बच्चे हमें नज़र आ रहे हैं, ये खेल रहे हैं, खेल को भी इंजॉय कर रहे हैं। सुबह से आए हैं, सुबह सवेरे आए हैं। ये एक स्कूल के बच्चे हैं जो यहाँ पर मैच देखने के लिए आए हैं और अपनी टीम को सपोर्ट करने के लिए आए हैं। वैसे दानिश भाई, हमें इस खेल में एक और चीज़ भी नज़र आ रही है कि मर्दान की जो टीम है वो एक टीम होकर नहीं खेल रही। बाज़ दफ़ा खिलाड़ी अकेले ही बॉल को लेकर डी के अंदर दाखिल होता है, लेकिन वहाँ पर उसके सपोर्ट के लिए के लिए कोई दूसरा खिलाड़ी नहीं होता कि उसको बॉल पास करे। और इसके मुकाबले अगर हम गुवाहाटी ईगल को देखें तो गुवाहाटी ईगल के पास ग्राउंड में जहाँ पर भी बॉल होता है तो 2-3 खिलाड़ी उसके इर्द गिर्द होते हैं और एक दूसरे को बॉल पास करके और इसी चीज़ का फ़ायदा उठाते हुए उन्होंने अभी तक 2 गोल किए हैं। आई थिंक इसका क्रेडिट भी गुवाहाटी ईगल्स को ही जाता है, बिकॉज वो खुलकर खेलने का मौका ही नहीं दे रहे मर्दान बेयर्स को। ये पहला मौका है जब मर्दान बेयर्स को पासिंग करने का मौका मिल रहा है और उसका फ़ायदा उठा सकते हैं। एक बार फिर देखें, ये पहला मौका था कि उनको मौका फराहम किया पास करने का। अब तक जब बॉल आया मर्दान बेयर्स के पास, उन्होंने रास्ता काटा और फौरन बॉल छीन लिया उनसे। तो गुवाहाटी ईगल्स भरपूर तरह से प्लानिंग करके आए हैं आज मर्दान बेयर्स के लिए। दूसरी जानिब ये अफसर याकूब को मैं नोट कर रहा हूँ, तो खुद भी खेल सही खेल रहे हैं, लेकिन दूसरे जो खिलाड़ी है उसको गाइड भी कर रहे हैं कि इस तरह कर उस तरह कर। लेकिन मर्दान में हमें ऐसा नहीं दिखाई दे रहा है कि कोई इस तरह कर रहे हैं, तो मर्दान को ये स्ट्रेटजी तब्दील करना पड़ेगी। मर्दान की टीम इस तरह लग रहा है कि वो अकेले खेल रही है, इंडिविजुअल खेल रही है, जबकि गुवाहाटी ईगल की टीम है वो हर ग्राउंड के हर कोने पर इज्तिमाई खेल का मुजाहिरा कर रही है। बहुत अच्छी 1-2 हॉकी का मुजाहिरा असफर याकूब और अलीशान के दरमियान। एक बार फिर आपकी बार लेफ्ट विंग की जानिब एहतशाम को पास किया गया। डी में दाखिल हुए, कॉर्नर हासिल करना चाहते हैं, अपील कर रहे हैं। ही गॉट सक्सेसफुल डूइंग दैट। हम असफर याकूब का जिक्र कर रहे थे सब्ज़ अली तरीन। कल हमने अबू बकर को भी देखा, जब उन्होंने पेनल्टी स्ट्रोक मिस किया तो उन्होंने बाकायदा जाकर गोलकीपर को शाबाश भी थी। यही बड़े दिल का मुजाहरा है जो पाकिस्तान हॉकी को आगे लेके जाएगा। ये प्लेयर्स जब तक अपने आप को खोलेंगे नहीं जूनियर्स के लिए, जब तक बेहतरी नहीं आएगी। स्पोर्ट्समैन स्पिरिट्स का भी मुकाबला किया, वैसे जो जूनियर्स है उसको हौसला मिलता है। और वैसे भी ये तो सारे पाकिस्तानी है, पाकिस्तान के प्लेयर्स हैं, तो जब हमारे जूनियर्स आगे जाएंगे तो पाकिस्तान का नाम रोशन होगा। शानदार स्कूप था अलीशान का, जिसका भरपूर फायदा उठाया। अपने बंदों को गोल करने की कोशिश की जा रही थी गुवाहाटी ईगल की जानिब से मर्दान बैरियर्स पर, लेकिन गोल नहीं हुआ। रिप्ले में हम देख सकते हैं किस खूबसूरत अंदाज के साथ गोलकीपर ने गोल को रोके रखा, लेट कर गोल को रोका। गुवाहाटी ईगल की जानिब से कोशिश की जा रही थी कि गोल किया जा सके, लेकिन मर्दान बैरियर्स की गोलकीपर ने बड़े अच्छे अंदाज में गोल को रोके रखा। गुवाहाटी ईगल को प्लेंटी कॉर्नर मिला है और ये कोशिश में कि तीसरा गोल भी कर, एक प्लेंटी कॉर्नर पर वो गोल कर चुके हैं और दोबारा भी कोशिश कर रहे हैं। देखते हैं कि क्या नतीजा निकलता है। अफसर याकूब ने फेंका, सही तरह स्टॉप नहीं कर पाए एहतशाम इस बार बॉल। जब स्टॉप करके अरबाज को बॉल दी तो बॉल थोड़ी सी बाउंस कर रही थी, जिसकी वजह से अरबाज ड्रैग फ्लिक नहीं कर पाए। 3 पेनल्टी कॉर्नर मिल चुके हैं अभी तक गुवाहाटी ईगल को, जबकि मर्दान को 1 पेनल्टी कॉर्नर मिला है, जिसका मर्दान ने कोई फ़ायदा नहीं उठाया। अगर इसका फ़ायदा उठाती मर्दान टीम तो अभी मर्दान का भी गोल होता, लेकिन अभी जो है खेल 33वें मिनट में दाखिल हो चुका है। गुवाहाटी ईगल के 2 जबकि मर्दान
बैरियर्स ने कोई गोल न कर सके अब तक, और ये मैच का दूसरा हाफ ख़त्म हुआ। अब तक कोहाट ईगल के 2 जबकि मर्दान कोई भी गोल न कर सकी, और यही एक वजह है कि इसके बाद जो 2 हाफ होने हैं तरीन साहब, तो मेरे ख्याल में मर्दान पर प्रेशर मज़ीद बढ़ेगा इससे। बिल्कुल 2 क्वार्टर्स बाद कोहाट ईगल्स की टीम इस मैच में अब तक डोमिनेट करती हुई नजर आ रही है। 2 गोल स्कोर कर चुकी है कोहाट ईगल्स की टीम, और उसका क्रेडिट इनकी पूरी टीम को जाता है। ओवरऑल बेहतरीन परफॉर्मेंस दिखाई। ये पहला गोल था जो हमीदुल्लाह करने में कामयाब हुए। कोहाट ईगल्स के लिए तन्हा खड़े हुए थे, टीम में उनको भरपूर मौका दिया गया, और ये गोल थी अरफाज के नाम था, बिकॉज ज़बरदस्त ड्रैग फ्लिप लगाकर गोल पोस्ट में पहुंचाया बॉल को। एवरीथिंग इज वर्किंग फॉर कोहाट ईगल्स। हाफ टाइम स्कोर आपके सामने, कोहाट ईगल्स 2 मर्दान बेयर्स 0। बिल्कुल the half time is up. What we'll do is we'll take a break and we'll come back with live action from quarter number 3. Kohat Eagles lead 2-0.